छोटे से लड़के को दिखाते हुए मूवी शुरू होती है। वो लड़का थोड़ा मोटा होता है और उस लड़के के पीछे दो लड़कियां दौड़ते हुए उसका पीछा कर रही होती हैं और वह लड़का भागते हुए थक जाता है और एक पेड़ के पास आकर रुक जाता है। वो दोनों लड़कियां उसके पास आती हैं और फिर उससे बातें करती हैं और उससे आंखें बंद करने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि वो दोनों उसको किस करेंगी। जब वो लड़का अपनी आंखें बंद करता है तो दोनों लड़कियां मिलकर उसकी पैंट उतार कर नीचे कर देती हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं और उसे लवर बॉय कहते हुए उसको चिढ़ाती हैं और वह लड़का गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अपने घर से साइकिल से कहीं जा रही होती है और रास्ते में लवर बॉय उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और जब वो लड़की साइकिल चलाते हुए उसके पास आती है तो उस लड़की की साइकिल में एक लकड़ी डालकर उसे नीचे गिरा देता है और लवर बॉय को उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उस लड़की की साइकिल को उठाकर पहले नीचे फेंक देता है और बाद में उस लड़की को भी पैर से धक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है और वह लड़की नीचे गिरते ही तुरंत मर जाती है, जिसे देखकर लवर बॉय काफ़ी खुश होता है। फिर कहानी को कुछ साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक कायली नाम की लड़की को दिखाते हैं और उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे पैसों की काफ़ी कमी हो रही थी। इसलिए वह गर्ल हाउस नाम की वेबसाइट पर नेकेड होकर चैटिंग करते हुए अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है तो उससे यह सब करने की वजह पूछती है। तो कायली उसे बताती है कि गर्ल हाउस एक घर है जहाँ पर कई सारी लड़कियाँ एक साथ में रहती हैं और उनकी जो इच्छा होती है वो वहाँ पर करती हैं। और गर्ल हाउस वेबसाइट पर लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है जो पूरी दुनिया में पब्लिक लाइव ही देखती है, जहाँ पर लड़कियों को न्यूड भी होना पड़ता है और इंटीमेट भी होना पड़ता है, जिसके बदले लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और गर्ल हाउस वाले लोग लड़कियों की पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। जिसके बाद कायली गर्ल हाउस के मालिक गैरी को फ़ोन करती है और गर्ल हाउस में आने के लिए रेडी हो जाती है। फिर अगले दिन गैरी कैली को लेने के लिए आता है और उसे रूल्स और रेगुलेशन बताता है और उसे कहता है कि वहाँ पर पूरे घर में हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में भी। फिर गैरी कैली को गर्ल हाउस में ले जाता है। गर्ल हाउस के अंदर जाकर वे कैट नाम की लड़की से मिलते हैं। फिर गैरी कैली को बाकी लड़कियों से मिलवाता है और फिर उसको एक रूम दिया जाता है और कुछ देर बाद कैली कैमरे के सामने ही स्ट्रिप डांस करने लगती है और डांस करते करते वह न्यूड हो जाती है, जिसके बाद वह फॉलोवर लिस्ट में टॉप पर आ जाती है। और कायली की लाइव वीडियो पूरी दुनिया में देखी जा रही थी और उसकी वीडियो एक आदमी देख रहा होता है जो कि मोटा था और यह वही लवर बॉय होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कायली को देखकर वह उसे प्यार करने लगता है। फिर एक दूसरी जगह पर दिखाते हैं जहाँ पर दो लड़के कायली की लाइव वीडियो देख रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम बेन होता है वह कायली को पहचान लेता है क्योंकि वह दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वह कायली से बात करने और मिलने के लिए सोचता है। और अगले दिन वो कायली से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कायली शुरू में उससे बात नहीं कर रही होती है, लेकिन बाद में वह उससे बातें करने लगती है। फिर कायली दोबारा गर्ल हाउस आती है और गर्ल हाउस वेबसाइट को ओपन करती है। कुछ देर में लवर बॉय उसको मैसेज करता है, लेकिन कायली उससे कल बात करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि लवर बॉय कायली और खुद की फ़ोटो को मिलाकर ढेर सारी फ़ोटो बनाता है क्योंकि वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो रहा होता है। अगले दिन कायली गर्ल हाउस आती है और गर्ल हाउस वेबसाइट पर लवर बॉय से बात करने लगती है। बात करने के दौरान कायली लवर बॉय से उसकी फ़ोटो मांगती है, लेकिन पहले लवर बॉय फ़ोटो देने से डर रहा होता है, लेकिन बाद में वो अपनी फ़ोटो भेज देता है, जिसे देखकर कायली थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि वह काफ़ी मोटा और बेकार दिख रहा होता है और उसकी फ़ोटो को देखकर ना चाहते हुए भी उसे गुड लुकिंग बोलती है। अगर वैसा नहीं करती तो गर्ल हाउस के नियमों के खिलाफ होता। इसके बाद कायली वेन के साथ घूमने के लिए चली जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जिसके बाद बातों बातों में ही वेन कायली से कहता है कि उसने कायली को गर्ल हाउस वेबसाइट पर देखा था, जिस पर कायली को अच्छा नहीं लगता और उससे नाराज़ हो जाती है, जिससे दोनों में बहस होने लगती है। लेकिन बाद में वेन कायली को मना लेता है। इसके बाद लवर बॉय को दिखाते हैं वह कुछ ज़्यादा ही कायली के प्यार में पागल हो रहा होता है क्योंकि कायली कई दिनों से गर्ल हाउस वेबसाइट पर बहुत कमाती थी, जिसकी वजह से लवर बॉय गर्ल हाउस की सभी लड़कियों से कायली के बारे में पूछता रहता था, जिससे कि बाकी लड़कियों से गुस्सा होकर उसको ब्लॉक कर देती हैं। इसके बाद लवर बॉय स्क्रीन पर गर्ल हाउस घर के बोर्ड पर खुद की फ़ोटो देखता है जहाँ पर उसके लिए उल्टे सीधे कमेंट लिखे थे। इसे देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और हद से ज़्यादा गुस्सा होता है और गर्ल हाउस की लड़कियों से बदला लेने का फैसला करता है। फिर लवर बॉय गर्ल हाउस की वेबसाइट को हैक करता है और वहाँ का एड्रेस पता कर लेता है और एक फेस मास्क पहनकर वहाँ जाने की तैयारी करता है। और जब वह गर्ल हाउस पहुँच जाता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर मार डालता है। फिर वह किसी तरह से गर्ल हाउस के मालिक गैरी को भी मार देता है, जिससे कि वह लड़कियों को बचाने के लिए किसी को बुला ना सके। फिर लवर बॉय गैरी के मोबाइल से गर्ल हाउस के सारे लॉक तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। और जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की ड्रग्स ले रही होती है
तो वह सबसे पहले उस लड़की को रस्सी से गला दबाकर मार डालता है। डेविन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, वह एक लड़के के लिए कैमरे के सामने नेकेड होकर प्राइवेट वीडियो बना रही होती है और वह लड़का बेन का दोस्त होता है और वो ये सब देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर लवर बॉय आ जाता है और वह डेविन को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है। तभी वेन भी ये सब कंप्यूटर पर देख लेता है और कायली को ढूंढने चला जाता है और वेन का दोस्त पुलिस को फ़ोन करता है और उन्हें इसके बारे में सारी जानकारी देता है। लेकिन पुलिस वाले बोलते हैं कि उस जगह का एड्रेस उन्हें पता नहीं है और जगह को ट्रेस करने में कुछ वक्त लग जाएगा। फिर कुछ देर बाद कायली भी गर्ल हाउस पहुंच जाती है। इसके बाद लवर बॉय को दिखाते हैं, वह डेविन को मार रहा होता है और उसके हाथ की उंगलियों को काट देता है जिससे कि वह लैपटॉप पर कुछ भी टाइप करके हेल्प ना मांग सके। इसके बाद लवर बॉय दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर एक लड़का लड़की प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन वह लवर बॉय उन दोनों को जान से मार डालता है और वहाँ के दूसरे रूम में जाकर सभी लड़कियों को मारने लगता है। और वह जिसको जिसको भी मार रहा था वह लाइव वीडियो चल रहा था और सब लोग उसको देख रहे थे। अगले सीन में डेविन को दिखाते हैं, वह बेन के दोस्त को अपने कटे हुए हाथों से गर्ल हाउस का एड्रेस मैसेज टाइप करके बता रही होती है, लेकिन उंगलियां कटे होने की वजह से वह टाइप नहीं कर पाती। फिर जब कायली गर्ल हाउस की वेबसाइट को ओपन करती है तो उसमें देखती है कि किसी ने गर्ल हाउस की सभी लड़कियों को मार दिया होता है और वह किलर अब उसको मारने के लिए उसकी रूम की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। दूसरी तरफ बेन का दोस्त गर्ल हाउस का एड्रेस पता करने लगता है। फिर कायली लवर बॉय से बचने के लिए गर्ल हाउस के सभी कैमरे तोड़ने लगती है जिससे कि वह किलर कैमरा देखकर उसके पास ना पहुंच सके। इसके बाद कैली और कैट दोनों गर्ल हाउस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन तभी लवर बॉय उनके रूम में आ जाता है और कायली को पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन कैट पीछे से आकर उसके सिर पर एक रॉड मारकर उसे बेहोश कर देती है और लवर बॉय का मोबाइल लेकर पुलिस को फ़ोन करके वहाँ का एड्रेस बता देती है। फिर वह दोनों वहाँ से भागने लगती हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी लवर बॉय भी वहाँ पहुँच जाता है और कायली पर हमला कर देता है, लेकिन कायली वहाँ से हट जाती है और सिक्योरिटी गार्ड मारा जाता है। लेकिन इसके बाद लवर बॉय कैट को भी मार डालता है। तब तक कायली वहाँ से भागकर डेविन के रूम में पहुँच जाती है। वह देखती है कि डेविन दर्द से रो रही होती है। फिर वेन को दिखाते हैं जिसको पुलिस वाला वहाँ का एड्रेस बता देता है और वेन गर्ल हाउस जाने लगता है। डेविन इतना ज़्यादा दर्द नहीं सह पा रही थी, इसलिए एक मशीन की मदद से पॉलीथीन को अपने चेहरे पर बांधकर खुद का दम घोंटकर मर जाती है और कायली वहाँ से भागते हुए एक कमरे में जाती है। वहाँ पर कैमरे नहीं होते हैं और वह लवर बॉय कायली को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर कायली लवर बॉय को अपने जाल में फंसाने के लिए कैमरे के पास आकर उसको अपने पास आने के लिए रास्ता बताती है। फिर कायली गर्ल हाउस के सभी कैमरे और लाइट को ऑफ कर देती है और नाइट विजन की हेल्प से एक जगह छिपकर बैठ जाती है और जैसे ही वह लवर बॉय उस रूम में आता है तब कायली उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे मारकर नीचे गिरा देती है, लेकिन लवर बॉय दोबारा उसको पकड़कर मारने लगता है और लेकिन तभी कायली एक कैमरा उठाती है और लवर बॉय के सिर पर मारने लगती है और उसे इतना मारती है कि लवर बॉय वहीं पर मारा जाता है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। इसके बाद कायली गर्ल हाउस से बाहर आ जाती है। फिर वहाँ पर पुलिस वाले और बेन भी आ जाते हैं और वह वापस अपने घर चली जाती है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है।